अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं अभी मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में हूँ। मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर एक 130 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, जो कि बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। ऑफ कोर्स सारी स्पेशलिटी के साथ साथ यहाँ पे एक और बहुत बड़ी स्पेशलिटी है जो कि डेंटल डिपार्टमेंट है, जिसको माशाल्लाह हेड हमारे कंसल्टेंट डेंटिस्ट कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास ज़िया, जो कि कंसल्टेंट डेंटिस्ट हैं। यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। तो डॉक्टर अब्बास ज़िया के साथ बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस पे हमें बड़े मैसेजेस आए, बड़े क्वेरीज आई लोगों की। वो बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि है क्या चीज़ रूट कैनाल। रूट कैनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है डेंटिस्ट्री का, जो आपको डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। इसके बारे में बड़े मिथ्स हैं, बड़े लोगों के पास रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है या बिल्कुल एंड प्रोसेस है, बेनतहा पेनफुल होता है, बहुत महंगा होता है। लेकिन ये बेनतहा इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए हम डॉक्टर से आपसे खुद डायरेक्टली बात कराते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब वो देंगे। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे सवाल आता है, क्योंकि हमारा पहले भी आपके प्रोग्राम्स के लोगों को बहुत पसंद आए। लोग और भी जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी स्पेशलिटी के बारे में। तो मैं रूट कैनाल के बारे में बड़े सवाल आता है, लोग बड़े शौक से आपके दोनों प्रोग्राम्स उन्हें देखें और मज़ीद देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा और बड़ा आसान करके एक्सप्लेन किया हमारी आवाम को। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर साहब, हर चीज़ में एक गलत कॉन्सेप्ट्स भी आ गए। हर कोई यहाँ पे डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, क्वालिफाइड डॉक्टर तो कहीं बैकग्राउंड में चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी लकी एट मुर्शिद हॉस्पिटल वी हैव genuine doctors, genuine BDS, and you are माशाल्लाह a very good consultant dental surgeon। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए और मेरी नॉलेज में भी इजाफा कीजिए, ये रूट कैनाल होता क्या है? अच्छा जी, जिस तरह हमने पिछली बार बात की थी कि डेंटल कैरीज क्या होती हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब सबको बताया था कि जैसे हमारे पास दांत की 3 लेयर्स होती हैं, एक इनेमल, एक डेंटिन और एक पल्प चैम्बर। उसमें यह है कि जब हम डेंटल कैरीज को ट्रीट नहीं करवा रहे हैं तो वो बढ़ता जा रहा है, कैरीज बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते जो है वो उसके पल्प चैम्बर तक आ जाती है, मतलब अंदर वाली लेयर में, बिल्कुल जो आखिरी लेयर है, ठीक है, कि जो मतलब जो हमारी जो जहाँ से हमारी नसें स्टार्ट होती हैं, तो दांत की नस होती है, जैसे मतलब जो पेन की सेंसेशन को या XYZ जो जहाँ से दांत को न्यूट्रिशन मिलता है, तो वहाँ से वहाँ तक वो कीड़ा पहुँच जाता है। तो उस सूरत में फिर जो है पेशेंट को जो है काफ़ी दर्द की शिकायत होती है, काफ़ी दर्द होता है, ठंडा गर्म बहुत शदीद लग रहा होता है, और अगर उसको हम ट्रीट ना करें तो मज़ीद वो बढ़ते बढ़ते स्वेलिंग की तरफ आ जाता है। अच्छा, तो अब लोगों को मतलब ये रूट कैनाल का कॉन्सेप्ट लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे अभी उनको पेन वगैरह हो रहा है तो वो जाते हैं स्टोर पे, दवाइयाँ वगैरह खा ली, वहाँ स्टोर से लेके खा ली। फिर एक टाइम आता है कि भाई हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं तो वो बढ़ते बढ़ते स्वेलिंग में आ जाता है। स्वेलिंग के लिए भी वो पेशेंट जो होते हैं डेंटिस्ट की तरफ नहीं आते हैं, वो ये कि मेडिसिन लेके खा रहे होते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है कि भाई मेडिसिन से बिल्कुल जो है असर होना ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो जो है हमारी तरफ आते हैं। अब उस सूरत में फिर जो है हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो रूट कैनाल कराना पड़ता है या दांत निकलवाने की वो कंडीशन आ जाती है। वो हम पहले एक एक्सरे करते हैं, एक्सरे में पता चल जाता है। अब जब लोगों को हम ये समझाते हैं कि भाई रूट कैनाल करना होगा, तो लोगों को पता ही नहीं है कि रूट कैनाल है क्या, क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं है, कोई इस तरह कुछ होता नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होते ना। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इसमें एडअप ये करूँगा कि रूट कैनाल का जो लोगों को पता है ना, तो बहुत नेगेटिव इमेज है कि बहुत पेनफुल है, बहुत लंबा, बहुत महंगा प्रोसीजर है। तो आप ज़ाहिर अपने तवज्जुह से आप सही जेन्युइन बताएंगे कि है क्या चीज़ रूट कैनाल, और ज़रूर कराना चाहिए, इससे आप दांत को बचा रहे हैं। राइट डॉक्टर साहब? जी। अब इसमें यह है कि रूट कैनाल जो है हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि भाई रूट कैनाल क्या है, कि हमने जो दांतों की नसें हैं उसको हमने काटना। अब लोगों के जहन में होता है कि भाई नस कटने से जो है हमारी आंखों की नज़र चली जाएगी, आंखों के ऊपर ज़ोर आ जाएगा, या जो है दोबारा से हमें दर्द हो जाएगा, या XYZ इस तरह के काफ़ी मिसकंसेप्ट्स हैं। तो वो रूट कैनाल की जगह वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दांत निकाल दें, पर उनको फिर हम समझाते हैं कि भाई ये नॉर्मल प्रोसेस है। दांतों की जो नस काटेंगे हम या रूट कैनाल करेंगे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, तो उससे ये कि आपकी नज़र पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जैसे अच्छा, पेशेंट का एक कंसर्न होता है कि हमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो दर्द इस तरह नहीं होगा, हम उसको अच्छे से सुन कर देते हैं, इंजेक्शन लगा के सुन करते हैं। पहले अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा पेन होता है, पर उसके बाद पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छे से काम किया जाए तो इंशाल्लाह कोई आगे चल के मसला भी नहीं आता है। जी ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप रेकमेंड करते हैं कि जिसको ज़ाहिर ऑफ कोर्स आपकी कंसल्टेशन के बाद अगर आप किसी को रूट कैनाल देते हैं तो रूट कैनाल इज़ बेटर देन दांत निकलवाना, राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अच्छा, रूट कैनाल जो है वो ज़्यादा बेहतर है निस्बत दांत निकलवाने के, क्योंकि हम
आप पकी दाढ़ें हैं, दांत बचा रहे हैं, क्योंकि खाने चबाने के लिए वही काम आएंगी। पर पेशेंट जो है उनको अच्छा से गाइड करें तो पेशेंट करवाते भी हैं। अच्छा, रूट कैनाल में भी हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स की, एक मैनुअल होती है और एक रोटरी एंडोडोंटिक्स कहलाती है, जो मशीन के ज़रिए करते हैं। तो अब जैसे जदीद दौर है तो उसमें ये कि यहाँ पे जो है रोटरी एंडोडोंटिक्स ही की जाती है, जो मशीन के ज़रिए दांतों की सफाई और मतलब नस की सफाई करते हैं, या रूट की जो है जड़ की सफाई करके और अच्छे से उसकी फिलिंग करके पेपर जो है उसको बंद कर देते हैं। तो उससे ये कि आपका जो दांत महफूज भी हो जाता है और लंबा अरसा भी चलता है, तो निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई आपका दांत मज़ीद अच्छा चले, लंबा चले, तो उसके बाद कैप लाजमी लगवाएं, या जिसे डेंटल क्राउन कहते हैं वो लाजमी करवाएं, क्योंकि डेंटल क्राउन की वजह से फिर ये कि दांत की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, रूट कैनाल से मुंसलिक बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन, गलत ख्यालात या गलत नोशंस हैं। एक तो सबसे बुरा नोशन जो मैंने भी सुना है और आपने भी सुना होगा कि कैंसर हो जाता है इससे, एक ये बहुत गलत बात है, और आई एम श्योर आप बताएंगे इसको सही तरीके से। फिर इसके साथ साथ ये भी होता है कितना लंबा प्रोसेस है, कितने दिन लगते हैं, कितने सेशंस हैं, और लोग थोड़ा सा खर्चा के भी, आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है तो वो भी लोग देखते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और साथ साथ कितने सेशंस हैं और कितने तकरीबन कितनी प्राइस में हो जाता है ये। अच्छा जी, एक तो बात ये कि जो पेशेंट का कॉन्सेप्ट है कि भाई कैंसर हो जाएगा, या वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ये मतलब इतने वेल ट्रेंड नहीं होते, वेल एजुकेटेड नहीं होते, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि मतलब जिस डॉक्टर को हम चेक करा रहे हैं आया कि वो क्वालिफाइड है भी या नहीं। क्योंकि हम जिस इलाके में जिस तरह हम हैं, तो यहाँ पे सारे तकरीबन क्वैक्स ही हैं। तो अच्छा, मेन वजह क्या हो जाती है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती है ना, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास तो स्टरलाइज होते हैं, पर जो दूसरे क्वैक्स वगैरह होते हैं, जो अताई डॉक्टर होते हैं, उनका स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो एक मरीज़ के इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट जो है वो दूसरों पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो बीमारियां फैलती हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी और अल्लाह ना करे एड्स वगैरह, या मज़ीद इस तरह की जो है हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स वगैरह और कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो ये कि इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है बड़ा ख्याल रखना चाहिए, जो कि अताई डॉक्टर नहीं रख रहे होते हैं। तो इसलिए लोगों के जहन में ये बना हुआ कि भाई हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे या रूट कैनाल कराएंगे तो हमें जो है कैंसर हो जाएगा या हेपेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की, तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले आके डॉक्टर को खुद चेकआउट करें। हम लोग सब तो गूगल्स पे हैं, हम लोग सब इंटरनेट के ऊपर हैं, हमें चेकआउट करें, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा बैकग्राउंड पूरा चेक करें, फिर आप आइए मुतमईन होकर। और एक बात याद रखिएगा, हर पेशेंट का एक सिक्स सेंस होता है, उसको आके पता चल जाता है। आपके जैसे डिपार्टमेंट आता हूँ, मुझे बहुत अच्छी फील आती है, बेइंतहा स्टेरलाइज, साफ सुथरा, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेल इक्विप्ड। तो डॉक्टर साहब, इससे हमारे पेशेंट्स को भी यूज़ करना चाहिए। बस लास्ट सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि इसमें कितने सेशंस लगते हैं और तकरीबन एक अंदाज़ में बताइए कितना खर्चा आता है। सही। अच्छा, सेशंस में ये है कि अगर आप नॉर्मल जो RCT करवा रहे हैं, हाँ, यहाँ हमारे पास जो होती है वो हमारे पास 2 टाइप्स की RCT होती है। एक होती है रोटरी बेस्ड, जो कि अर्जेंट RCT भी कहलाती है, रोटरी बेस्ड होती है। तो वो अगर आप कराते हैं तो वो एक दिन में ही हो जाती है, एक सेशन में हो जाती है। तो उसके जो चार्जेस यहाँ पे हैं वो 8000 हैं। अगर आप बरक्स के अगर आप नॉर्मल RCT कराते हैं, जो मैनुअल कहलाती है, मैनुअल RCT कराते हैं, तो उसमें हमारे पास कम से कम 3 से 4 सेशंस होते हैं और वो आपकी 4000 रुपये में हो जाती है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस ये कि वो अर्जेंट में है और ये नॉर्मल टाइमिंग में होती है। काम दोनों में एक ही हो रहा होता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती से, बहुत खुश असलूबी से, और मैं कहूँगा कि आपने बड़ी आसान लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन जो कि बहुत परेशान भी थे, कंफ्यूज भी थे, उन्होंने बड़े क्वेरीज़ किए आपके लिए, तो उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में सुबह 8 से 4 बजे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होते हैं। इनका पूरा डिपार्टमेंट है डेंटिस्ट्री का, यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स होते हैं और आप यहाँ पे आइए, इनसे मिलें, अपनी ट्रीटमेंट कराइए, कंसल्टेशन लें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमें मुर्शिद हॉस्पिटल के तवस्सुल से हमें भी गूगल करें, हमें भी फाइंड करें, हमारी क्वालिफिकेशंस, बैकग्राउंड देखें और आप आइए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।